तो गैस नीड न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक लड़की के वायरल वीडियो के बारे में। तो गैस अभी सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल जा रहा है जिसका नेम है शेख मरियम अली। तो हुआ है कि वो हैदराबाद में एक कपड़े के मॉल में गए हुए थे, जहाँ पर उसी मॉल के स्टाफ मेंबर के ऊपर उन्होंने कॉफी फेंक दिया। जी गैस उस मॉल के स्टाफ के ऊपर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए उसके ऊपर कॉफी फेंक दिया, जिस वजह से उसको अभी काफी ज्यादा हेट भी मिल रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है उस वीडियो को आप खुद ही देख लो। Shut your mouth! तो आई एम इन शहर सिटी मॉल और वो जो लड़की दिख रही है ना, शी इज अ स्टूपिड, वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ पे सीखे में आप लोग मत आओ, बट मैं एक टी शर्ट बाय कर रही हूँ। ओके रेड टोटली लाइक वर्स्ट एक्सपीरियंस है और वो इतनी नक चढ़ी है, मैं क्या बोलूँ। सो गाइस एंड के लिए आप लोग वेट करिए, मैं क्या करने वाली हूँ उसके साथ, उसके एटीट्यूड के वास्ते। यू नो बिहेवियर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं मेरी कॉफी धो रही हूँ, मेरे ऊपर भी कॉफी गिरी, उसके ऊपर फेंक रही हूँ। गुस्सा आया भाई मेरे को, कैसा कस्टमर अटेंड कर रही, दिमाग खराब कर रही सारी। कैसे कैसे कंपनी इतने बड़े बड़े ब्रांड वाले ऐसे गलीजों को रख रहे, उनको बिहेवियर कैसा करना कस्टमर के साथ पता ही नहीं है। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं मीथपैड के बारे में। तो वैसे आपको पता होगा अभी रिसेंटली मीथपैड ने अपना खुद का ब्रांड आर्मर हेडफोन्स को लॉन्च किया था, एंड उस हेडफोन को लॉन्च करते वक्त वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसी को लेकर काफी सारे लोग उसको बोल रहा है कि तुम इमोशनल मार्केटिंग वगैरह कर रहे हो। एंड इसी चीज को लेकर मीथपैड रिएक्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर क्या कहा आप देखिए। एंड कुछ लोग ऑफ कोर्स ये भी पूछ रहे हैं कि यार तेरा प्रोडक्ट आया तो तू रोया क्यों, उस पर रोने जैसी क्या बात है, मुझे भी नहीं मालूम। एंड कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि इसको इमोशनल मार्केटिंग, ये नया टर्म आया मार्केट में, इमोशनल मार्केटिंग ये है क्या। अब मुझे इसके बारे में क्या बोलूँ, मैं ना भी बोलूँगा फिर भी कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ वही है, हाँ भी बोल नहीं सकता, क्या बोलूँ। मैं एक चीज़ बस बोलना चाहता हूँ कि इट्स नॉट द प्रोडक्ट या फिर द मेहनत दैट इज जो इस कंपनी को करने में लगी है, वो चीज़ से मैं इमोशनल नहीं हुआ। ओके मुझे कुछ चीज़ें ज़िंदगी में इमोशनल करती है। वन ऑफ दोज थिंग्स विच क्या हुआ था कि मैं बताता हूँ तुम लोग को। उर्मिला मेरे सामने आई, इट वॉज जस्ट बिफोर द लॉन्च और वॉट एवर, एंड उर्मिला मेरे। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो वैसे आपको पता होगा कुछ दिन पहले अनंत अंबानी का एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल जा रहा था, जहाँ पर अनंत अंबानी पद यात्रा कर रहे थे एंड उसी समय उनके पास से एक ट्रक गुजरता है जिस पर पूरे ट्रक ही मुर्गियों से भरा हुआ था। एंड उसके बाद उन्होंने उस ट्रक से सारे मुर्गियों को खरीद लिया रेस्क्यू करने के लिए। एंड इसी वजह से अनंत अंबानी को काफी सारे लोग हेट भी देने लगे, जहाँ पर काफी सारे लोगों का कहना है इतने सारे मुर्गियों का तुम क्या करोगे, जाकर किसी जानवर को खिला दोगे क्या। एंड इसी चीज को लेकर ध्रुव राठी भी रिएक्ट करते हुए क्या कहे आप खुद ही देख लो। अप्रैल फूल्स के दिन एक वीडियो वायरल होता है जिसमें अनंत अंबानी सड़क पर चल के जा रहे थे, उनके साइड में एक ट्रक गुजरता है मुर्गियों से भरा हुआ। वो उस ट्रक की सारी मुर्गियां खरीद लेते हैं उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन ये कोई अप्रैल फूल्स नहीं था, ये चीज सीरियसली करी जा रही थी और इस वीडियो को शेयर भी किया गया ऑनलाइन। और कुछ लोग तो देखो क्या क्या लिख रहे हैं, वाह क्या दिल है अनंत अंबानी जी का, बड़े ही दयालु आदमी है, कितनी परवाह करते हैं देखो जानवरों की। मतलब हो क्या रहा है देश में। देखो मैं भी वेजिटेरियन हूं, कोई मीट नहीं खाता, लेकिन इस बात में कोई सेंस है। ये जो मुर्गियां हैं इन्हें ब्रीड ही इसलिए किया जाता है कि लोग इन्हें मारकर खा सके। अगर आप एक ट्रक की मुर्गियों को बचा लोगे तो क्या डिमांड कम हो जाएगी क्या मार्केट में। जहां वो मुर्गियां जा रही थी वहां से डिमांड तो उतनी रहेगी ना, कोई और ट्रक आ जाएगा। ट्रक वाले उल्टा सोचेंगे इसे देखकर हम और मुर्गियां भर के लेकर जाते हैं इस रास्ते पर, पता नहीं कौन कोई अमीर आदमी हमें सड़क पर देख के मुर्गियां खरीद ले। लेकिन क्या एक्चुअली में इससे जानवर बच रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं बच रहे। अनंत अंबानी से मैं कहना चाहूंगा अगर आप सही में परवाह करते हो जानवरों की तो अपने जियो मार्ट पर चिकन क्यों बेच रहे हो। हटा दो जियो मार्ट से चिकन, अपनी जितनी भी रिलायंस की अलग अलग जगहें हैं जहां पर आप चीजें बेचते हो वहां पर सिर्फ वेजिटेरियन चीजें बेचो, ताकि सही मायनों में वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट किया जा सके। फिर कहा जा सकेगा कि सही मायनों में आपने लाखों मुर्गियों को बचा लिया कटने से। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं गिबली ट्रेंड के बारे में। तो वैसे आपको पता होगा अभी गिबली इमेज सभी जगह पे देखने को मिल रहा है। तो क्या गिबली इमेज को लेकर आप लोगों को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि इसी को लेकर एक पुलिस ऑफिसर ने वीडियो डालकर क्या कहा आप देखिए।
अगर आप भी इस स्टाइल में अपने फोटोज को एडिट कर रहे हैं जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस स्टाइल को बोलते हैं जिबली स्टाइल, जिसमें फोटोज एडिट करने के लिए आपको चैट जीपीटी नामक एक ऐप का यूज करना पड़ता है जो कि एआई जनरेटेड है। जैसे आप अपनी फोटोज को एडिट करेंगे, वहां पर वो आपके फोटोज को, आपके पर्सनल डाटा को अपने पास सेव कर लेती है। ये खुद एआई ने अपनी पॉलिसी में मेंशन किया हुआ है कि वो आपके डाटा का अपने ट्रेनिंग पर्पज के लिए यूज कर सकती है। तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, आपके साथ साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपकी फोटोज, आपका पर्सनल डाटा कहीं लीक हो गया तो स्टैंड में ना पड़े, खुद को इससे अवेयर रखे, अपने आप को लकी समझे या समझदार समझे अगर आपने अब तक इस तरीके से अपनी फोटोज को एडिट नहीं किया है। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंसर नितेश सोनी के बारे में। तो गाइस, आप में से काफी सारे लोग इनको जानते होंगे, जिसके इंस्टाग्राम पर 9 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। तो हुआ है कि नितेश सोनी का एक प्राइवेट चैट वीडियो लीक हो गया। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। काके यो क्या कार्यक्रम सा हो रहा? ओहो, नितेश सोनी जी से बातचीत चल रही है। ये ना नितेश सोनी है भाई, गरीबों के बहुत बड़े मसीहा है। हाँ, इनका ना बड़ा ही शानदार व्यक्तित्व है। हाँ, छोटी मोटी चीज ना 10 बिलियन का परिवार है इनका। हाँ, ओहो, स्नैपचैट भी आ गई है। ओहो, हाँ, पीटी वीटी लेनी होगी, सीरियस बॉडी बिल्डिंग करनी होगी। ओहो, स्नैपचैट पे अब तो लग रहा सीरियस ही बॉडी बिल्डिंग होती दिखे। ओए ओए ओए, अब तो आप नितेश सोनी जी के स्नैपचैट पे जुड़ चुके हो। अब तो आपको सिर्फ और सिर्फ जिम से रिलेटेड स्नैप्स और स्टोरी देखने को मिलेगी। कितने लकी हो आप। देखो देखो, और भी स्नैप्स आई है, खोलो खोलो। अरे नहीं नहीं, दरअसल बॉडी बिल्डिंग में हर एक पार्ट को ट्रेन करना पड़ता है ना। जैसे बाइसेप है, ट्राइसेप है, तो वो भी तो एक पार्ट ही है ना। तो आई थिंक उसके कुछ बारे में कुछ ज्ञान दे रहे होंगे। ओए 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 ओए, हेलो। हेलो, हाँ जी। क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, काम कर रही थी। कब फ्री होगी? मैं रात को 9 बजे। अरे तो कुछ खा ले, फ्रूट तो खा ले। हाँ जी। थोड़े बहुत फ्रूट तो खा ले। हाँ, थोड़े बहुत फ्रूट तो खा ले। कितनी चिंता करता है ये आदमी। ओए ओए ओए, आपको भी लूंगा अभी है। अभी ऐसे भाई ये किसी तो मांग रहा है। कितना प्यारा बंदा है। 2 रुपए में 2000 ग्राम प्रोटीन पूरा करा देता है। 15 अगस्त पर गिरे हुए झंडे को उठा देता है और बहू बेटियों से कितने प्यार से पेश आता है। ओए ओए ओए। एंड उसके बाद गाइस, इस चीज को लेकर नितेश सोनी एंग्री रिप्लाई करते हुए क्या कहा आप खुद ही देख लो। जो इंसान बिकता नहीं है, या जो इंसान किसी की बातों में नहीं आता, या जो किसी का कोलैबोरेशन एक्सेप्ट नहीं करता, या जो उनके कहने पे सट्टा जुआ नहीं बेचता, उसके साथ सब कुछ हो जाता है। कभी भी किसी के बारे में सोचने से पहले हमेशा उसके 10 साल का पास देखो कि 10 साल हो गए काम करते हुए, है ना। और हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखना कि कभी भी किसी को ब्लेम करने से पहले यह भी देखना कि सामने वाला क्या कर रहा है ना। और सामने वाले की हिस्ट्री देखना कि जो बंदा बोल रहा है उसकी हिस्ट्री क्या है। खुद की तो चड्डियां फटी हुई है और हमारी पगड़ी उछालने में चले खुद की तो लंगोट फटे हुए उन लोगों के, और कितने केस ऑलरेडी उन लोगों पे, और माँ बहन बेटियों को छेड़ने के केस है, और हमारे को ज्ञान दे रहे हो। एक बात फिर बता देता हूं आप लोगों को, जब इंसान को मेहनत करके नहीं गिराया जा सकता ना, या उससे रिप्लाई लेके नहीं गिराया जा सकता, तो लोग कुछ ही बनाना शुरू कर देते हैं। भैया आजकल बहुत एडवांस जमाना आ गया, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। मैं फिर एक बात आप लोग को समझा देता हूँ। आप लोग कितने टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो, आप लोगों ने देखा है ना। एक ही बात समझा देता हूँ, अपने काम में रहो, मस्त रहो, अपना समय ऐसे लोगों पे मत बर्बाद करो। और ना ही मैं कभी किसी को रिप्लाई देने वाला हूँ, ना ही मैं कभी देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ, मेरे भगवान को पता है मैं क्या हूँ, मेरे माँ बाप को पता है मैं क्या हूँ, और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो। और फिर एक बात बोल देता हूँ, जो भी बोल रहे हैं ना, पहले अपने लंगोट संभालो, उसके बाद नितेश सोनी की पगड़ी उछालने की बात करना, है ना। मस्त रहो जिंदगी में। ये वो लोग हैं जिनको पैसे नहीं दो ना, तो ये लोग हरकतें करना शुरू कर देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें एक फुट्टी कोड़ी निकाल के, एक पैसा, बाकी लाखों तो बहुत दूर की बात है ना। जितना मर्जी बनाओ, जिसको जो बनाना है। और अब देखना, जितने जितने चोर चोर मुसेरे भाई है ना, सब इकट्ठे हो जाएंगे। अरे तुम कितने भी भेड़ इकट्ठी हो जाओ, कितने भी कुत्ते इकट्ठे हो जाओ, शेर का शिकार ना कर पाओगे। अरे मस्त रहो जिंदगी में, यही तो होता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।